ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दो बातों के बारे में बताऊंगी जो आपको हमेशा याद रखनी है। देखिए, सदा ही आपको ये दो बातें याद रखनी है जो मैं आपको बताऊंगी। अपनी स्मृति में रखना ये बातें। देखिए, पहली बात तो ये है कि अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करना। अगर अपनी तुलना आप दूसरों से करने लगोगे तो जिंदगी भर तुलना ही करते रहोगे और अपने को कभी देख नहीं पाओगे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों को देख रहे हैं। कभी किसी का घर देख रहे हैं, कभी किसी की शान शौकत देख रहे हैं, कभी किसी की खूबसूरती देख रहे हैं। बस देख ही रहे हैं, लेकिन अपने बारे में कभी कुछ नहीं देखा। दूसरे को देख रहे हो और अपने मन को परेशान कर रहे हो। अरे भाई, अपने को देखो कि मैं जैसा भी हूँ, जितना भी मेरे भाग्य में है, जो कुछ मेरे को इस समय परमात्मा ने दिया है, देखो जो भी मिला है अपने भाग्य के अनुसार हमें मिला है, तो आप उतने में ही खुश रहो। क्योंकि सबको ही भाग्य के अनुसार मिल रखा है, तो फिर दूसरों को क्यों देखना। जितना आपको दिया है, जितना आपको मिला है, आप उसमें खुश रहो। अपने मन में ये रखो कि देखो जो कुछ मिला है वो मुझे अपने भाग्य से मिला है। और सब में बड़ी बात तो ये है कि हमें परमात्मा का साथ मिला है, परमात्मा ने हमें चुना है। ऐसे विचार अपने मन के अंदर लाओ। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं जो परमात्मा ने मुझे चुना है। अगर हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे तो हमारे अंदर ये विचार आएगा कि इसको ज़्यादा क्यों मिला है, उसको ज़्यादा क्यों मिला है, ये ऐसा क्यों है और वो ऐसा क्यों है। क्योंकि अक्सर हम लोग यही सोचते हैं, हम दुनिया को ही देखते हैं, क्योंकि हम शरीर देखते हैं। जब तक हम शरीर देखेंगे तो हम दूसरों से अपनी तुलना भी करेंगे। दूसरों से तुलना करनी छोड़ना चाहते हो तो आज से अपने को आत्मा देखनी शुरू कर दो कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। और दूसरों को भी आत्मा देखना शुरू कर दो कि ये भी आत्मा है, ये शरीर नहीं है। और ये जो शरीर है तो ये शरीर ही आत्मा शरीर लेके पाठ बजा रही है। तो जिसके भाग्य में जो जितना है वो उसको मिला है उतना, उससे ज़्यादा मिलेगा भी नहीं। तो देखो, सबको आत्मा देखो। जब हम सबको आत्मा देखेंगे तो हम अपनी तुलना दूसरों से करनी छोड़ देंगे। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने को आत्मा देखें और सबको आत्मा देखें। और दूसरी बात ये है कि अपने कर्म श्रेष्ठ रखो। क्योंकि देखो, कर्म ज्ञान ले रखा है, अगर हमने ज्ञान ले रखा है तो हमें देखो कर्म तो करने पड़ेंगे, लेकिन कर्म हमारे अच्छे हो, सच्चाई और सफाई के कर्म हो। क्योंकि अच्छे कर्मों से ही हमारा भाग्य बनेगा। अच्छे विचार रखो दूसरों के लिए। जब हम एक दूसरे की आत्मा के संपर्क में आते हैं, जब ही हमारे अच्छे बुरे कर्म बनते हैं। क्योंकि हम जाने अनजाने में मुंह से कुछ बोल देते हैं, कभी उधर से बोल दिया किसी ने या हमने बोल दिया। इसी मारे मैं कहती हूँ कि जब भी किसी से बात करो 10 बारी सोच समझ के बोलो, किसी का दिल ना दुखे हमारी बातों से। क्योंकि इंसान माफ तो कर देता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो वो भूलता नहीं है। तो हम किसी का दिल दुखाएं क्यों किसी को पीड़ा दें। तो क्यों हम ऐसे कर्म करें जो हमें फिर बाद में जाके उस बात का पछतावा हो या हमें फिर रोना पड़े। देखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ करने के लिए एक तो अपनी सोच को हमें बदलना पड़ेगा, और दूसरा हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। जिस दिन हमने अपनी सोच बदल ली और अपना ये देखने का नजरिया बदल लिया, उस दिन से हमारे कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। लेकिन कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो योग करो, योग में बाबा से बैठ के बातें करो, बाबा से शक्तियां लो, किरणें लो बाबा से। फिर वो किरणें योग के माध्यम से फिर और आत्माओं को आप सकाश दो। और देखो, सब आत्माओं के लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखो, अच्छे विचार रखो, तो ऑटोमेटिकली आपके कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। देखिए, जब भी कोई कर्म करो, जब भी किसी से कोई बात करो, तो मुंह से ये सोचो कि कोई हमारे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले, किसी आत्मा का दिल ना दुखे। और कोई भी कर्म करो, वो कर्म अपना निस्वार्थ करो,
मेरा कर्म करने से सबका भला हो, मेरे मुख से ऐसे शब्द निकले कि सबका मन खुश रहे। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है, मैं आपको वो 2 बातें बताऊं जो आप अपनी स्मृति में रखो। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।